पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन पाल जी, प्रदेश सचिव महिला मोर्चा सुनीता मौर्य जी, जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्राज कुशवाहा जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष सोनू मौर्य जी, विधानसभा सिराथू के महासचिव हमारे विकास मौर्य जी, उपस्थित यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मोनी मौर्य जी जो आपके गांव के हैं, हमारे इस मंझनपुर विधानसभा के अध्यक्ष रामचंद्र मौर्य जी, माताओं और बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों शांत रहो, इनको शांत कराइए, सब लोग मिलके इनको शांत कराइए। आज जन अधिकार पार्टी के बारे में आप लोगों को बताने के लिए हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आप लोगों को बुलाया है और हम लोगों को ये मौका दिया है कि जन अधिकार पार्टी के बारे में हम बतावें आपको और इस पार्टी में हम आपको जोड़ें। इस पार्टी में जुड़ने से आपको क्या लाभ होगा वो आप आज समझेंगे। आप लोग बहुत लंबे समय से बड़े बड़े पार्टियों के नेताओं को आप लोगों ने वोट दिया, उनकी सरकार बनाई, बहुत लोगों को आपने विधायक बनाया, नेता भी चुनाव के समय आता है, तमाम प्रकार की लालच देता है, बहुत से लोग लालच में भी आ जाते हैं, 1500 रुपए में भी बिक जाते हैं। जैसे अभी बिहार में जब 10-12 दिन रह गया वोट पड़ने का तो हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दिया। बिहार में अगर एक घर में 4 बहुएं थी, चारों का बैंक में खाता खुला था और सास का भी खाता खुला था, तो उसके घर में 50 हजार रुपए आ गए एक घर में। तो क्या वोट बहनें अपने भाई को देंगे ऐसी हालत में? अगर उनका भाई गरीब हो तो 50 हजार जहां से पा गई उसको वोट देंगे कि अपने भाई को वोट देंगे? क्योंकि तेजस्वी तो भाई ही था जो आज 5 साल से वहां जूझ रहा था और उसने कहा मैं घर घर नौकरी दूंगा। मेरी बात को सुन लो, मगर उसकी बात को किसी ने नहीं सुना, भाई की बात किसी बहन ने नहीं सुना, लेकिन 50-50 हजार रुपए एक घर में चला गया तो महिलाओं ने सब वोट उसको दे दिया और उसकी सरकार बन गई। पहले तो 100-200 में वोट बिकते थे, 70 रुपया वाली दारू में वोट बिकते थे, पहले लूका छिपी में वोट खरीदे जाते थे, सरकार बड़ी कार्रवाई करती थी, लेकिन अब सरकार खुद खरीदने लगी, अब आपका वोट खुद खरीदने लगी। तो इस देश में ना तो ईमानदारी रह गई है, ना सच्चाई है, ना नैतिकता है, ना भाईचारा यहां चलेगा। यहां जो पैसा देगा उसकी सरकार बनेगी। आपका ही पैसा घुमा करके देंगे। ये कैसे देंगे? आप साबुन खरीदने जाओगे, 5 रुपया के साबुन को 10 रुपया में कर देंगे। साड़ी खरीदने जाओगे, 300 रुपया के साड़ी को 400 रुपया में कर देंगे। तेल खरीदने जाओगे, कड़ू तेल, वो 100 रुपया लीटर मिलेगा, उसके बाद फिर वो 120 रुपया लीटर हो जाएगा। बर्तन खरीदने जाओगे, सोना चांदी खरीदने जाओगे, सब में दाम बढ़ा करके सरकार जो 10 हजार से लेकर के 50 हजार आपको दिया है वो उस तरह से वसूल लेगी आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे हम लोग कम से कम 10 हजार रुपए का पेट्रोल हर महीने डलवाते हैं, 2 छोटी गाड़ी है, 1 बड़ी गाड़ी है। मैं अपना उदाहरण देता हूं, 10 हजार रुपए का तेल हर महीने में अपनी गाड़ियों में डलवाता हूं। इसमें सीधे
4,000 रुपए सरकार के खाते में हर महीना मेरा चला जाता है। सरकार ने तेल बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से वोट बिक रहा है। जिस दिन से बिहार का इलेक्शन हुआ है, हम तो बहुत डरे हुए हैं। हमको रात में नींद नहीं आती। हम बिहार में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बिहार में जो अन्याय हुआ, बिहार में जो वोट खरीदे गए, बिहार में जो वोट बिका, जो बिहार में बिहार की माताओं और बहनों और भाइयों ने जो पैसा लेकर के लुटेरे को वोट दे दिया, उसको लेकर के हम बहुत चिंतित हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 7-8 साल से जन अधिकार पार्टी खड़ी कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ है, कांग्रेस का भी गठबंधन है हमसे। कल हम चुनाव लड़ेंगे, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, बड़ा पैसा खर्चा कर रहे हैं। अब कल ये 20-20 हजार रुपया एक महिला के खाते में भेज दिया तो हम लोग तो जमीन के नीचे गड़ जाएंगे। हमारा लोगों का संघर्ष करना ना करना बेकार हो जाएगा और ये नरेंद्र मोदी जो देश का लुटेरा है उसकी सरकार बन जाएगी। नरेंद्र मोदी आपको 5 किलो राशन देता है, इसके बदले आपसे लेता क्या है? उसको समझ लो अच्छी तरीके से। आप इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई झूठा और बेईमान अगर कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में है। बहुत ही नौटंकीबाज, बहुत ही झूठा फरेबी व्यक्ति, जिसने करोड़ों नौकरियां हमारी बेच दी। पासी की नौकरी बेचा, मौर्य की नौकरी बेचा, यादव की नौकरी बेचा, मुसलमान की नौकरी बेचा, धोबी की नौकरी बेचा। कोई जाति ऐसी नहीं बाकी जिसकी नौकरी नहीं बेच दिया। आज हमारे पढ़े लिखे लड़के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। अच्छा बताओ, पासी है, चमार है, धोबी है, कोरी है, ये गरीब जातियां हैं जिनको दलित कहते हैं लोग, लेकिन मैं दलित कहना पसंद नहीं करता। तो इनको शासन प्रशासन में जो नौकरियां निकलती है, लाखों करोड़ों इनको नौकरी देने का नियम है। इसी प्रकार से मौर्य, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोधी, यादव, चौरसिया, ये जो 20 की जातियां हैं, इनका भी 100 में 27 नौकरी देने का नियम कानून बना है, आरक्षण बना है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में ये कुछ भी नहीं हुआ। सारी नौकरियों पर रोक लगा दिया। हमारा समाज कैसे ऊपर उठेगा? बनाओ सरकार नरेंद्र मोदी की और उत्तर प्रदेश में योगी की। आप लोगों की वही दुर्गति होगी जो आजादी के पहले दुर्गति थी। अभी सुनीता मौर्य जी आपको माता सावित्रीबाई का इतिहास बता रही थी। कितनी मुसीबत के साथ वो पढ़ी और लिखी। उनको धमकी दी गई कि तुम्हारा पति मर जाएगा, तुम्हारा बाप मर जाएगा, तुम्हारा ससुर मर जाएगा अगर तुम पढ़ोगी तो। इससे बड़ा अंधेर और क्या हो सकता है इस संसार में? भारत ही एक ऐसा देश है, यहां मनुवादी लोगों ने और ब्राह्मण लोगों ने हमारे गरीब कमजोर समाज, पिछड़े और अनुसूचित जात जनजाति के समाज में यह भावना भर गई कि धर्म ऐसा कहता है, धर्म ऐसा नहीं कहता, देवी ऐसा कहती है, देवी ऐसा नहीं कहती, भगवान ऐसा कहता है, भगवान ऐसा नहीं कहता। और आपको तो देवी चाहिए ना, आपको भगवान चाहिए, क्योंकि बिना देवी और बिना भगवान के तो आप एक कदम नहीं चल सकते हो। तो देवी और भगवान के नाम पर तो कोई ठग लेगा आपको। रोज ठगने वाले आते हैं, उसी में ठग जाती हो। आप लोगों को सोचना होगा, बुद्धि, विवेक और दिमाग से काम करना होगा। कौन क्या बता रहा है आप भी तो सोचो। भगवान बुद्ध ने कहा हर मनुष्य स्वयं भगवान है। कैसे भगवान है? अपने बुद्धि और दिमाग से काम करोगे। अपने शरीर की रक्षा तो स्वयं करते हो, अपने बच्चों